Physics grade 9, chapter number 3, state and explain centripetal force. Centripetal force also called center seeking force. That force which love with center, center seeking, मरकज से मोहब्बत करने वाली. My dear students, इसके लिए सिंपल फिगर बनाऊंगा मैं. एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है. इसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है. ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, ये फोर्स Fc है. According to centripetal force, the force which keep the body moving in a circular path, एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में रहने पे मजबूर करे, that is called center seeking force or centripetal force. So, if you can explain this centripetal force, let us suppose, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए just give the concept. Body of mass m move with velocity v. So this whole centripetal force depends upon centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? Which can be written as AC is equal to V square by R. This means that this centripetal force depends upon centripetal acceleration. This centripetal acceleration depends upon V speed and R. जितनी ज्यादा बॉडी की स्पीड होगी, स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, उतना उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उतनी बॉडी सेंटर की तरफ रहेगी. डेथ वेल में आप देखते हो, मौत का कुआं जो अक्सर सर्कस में लगता है, तो उसमें मोटरसाइकिल सर्कल में मूव कर रहा है लेकिन स्लो नहीं मूव कर सकता. जितनी ज्यादा उसकी हाई स्पीड होगी, उतना कंफर्टेबली वो सर्कुलर पाथ में रहेगा. दैट इज अ सेंट्रिपेटल फोर्स. और भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है. सो दिस सेंट्रिपेटल फोर्स ऑल डिपेंड्स अपॉन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पे पाथ में या किसी जगह मूव करती है, मोशन में होती है, तो न्यूटन सेकंड लॉ, अब ये आर्म फोर्स नहीं है, सेंट्रिपेटल फोर्स होगी, उसको हम कहेंगे F इज इक्वल टू ma. ए कौन सा होगा? AC वाला. माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपने मेरी वीडियो देख लीजिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने ड्राइव किया था. अभी ये A सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, F सेंट्रिपेटल फोर्स, द फोर्स विच कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. अच्छा, अभी जब आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट AC टू गेट, इसमें पुट करें, AC की वैल्यू आपके पास है V स्क्वायर बाय R. तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका सेंट्रिपेटल फोर्स की डेरिवेशन, ये मैट्रिक में 9th लेवल पे बिल्कुल सिंपल है. FSC में जाओगे तो फिर आप जरूर डिटेल से जरा आपको डेरिवेशन बकायदा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को ड्राइव करते हैं, फिर एंड सो. लेकिन चूंकि बेसिक आपको भी ग्रेड 9 में फंडामेंटल पॉइंट्स बताए जाते हैं, फंडामेंटल रूल्स बताए जाते हैं, अभी सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना है. ये तो था स्टेट एंड एक्सप्लेन. फिर इसकी एग्जांपल में लिख देना आप, सेंट्रिपेटल फोर्स में मोटरसाइकिल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड सो ऑन, नंबर ऑफ थिंग्स. जैसे हमारी अर्थ भी मूव कर रही है अराउंड द सन, मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ एंड सो ऑन. तो ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो सर्कुलर पाथ में है, वो आपने आखिर में इसकी एग्जांपल लिख देनी है. एप्लीकेशंस, जो मेन पॉइंट जिस पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, एप्लीकेशंस. ये चूंकि बोर्ड में जहां स्पेस मिलेगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बैंकिंग ऑफ द रोड,
ये क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप मोटरवे पे इन होते हैं तो आप जब टर्न लेते हैं तो वन एंड ऑफ द रोड इज गोइंग टू बी रेज्ड। ये जो एक एंड रेज होता है, उठा हुआ होता है, विच इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। क्यों होता है ये उठा हुआ? सपोज करें वेट रोड है या आप हाई स्पीड में टर्न लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप टर्न लेना चाह रहे हैं और रोड प्लेन है, नॉट कर्व, वन साइड ऑफ द बैंक इज नॉट रेज्ड, उठा हुआ नहीं है, तो क्या होंगे? आप स्किड ऑफ हो जाएंगे, आप गिरेंगे। तो इसलिए आपने देखा व्हेन यू एंटर द मोटरवे और बिल्कुल वो कर्व पाथ ऐसा होता है कि एक है जिसका रेज होता है, एक हाइट पे होता है, दूसरा लो होता है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड विच इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन थी। सेकेंड एप्लीकेशन इसकी वॉशिंग मशीन। आप देखते हो माशाल्लाह, अम्मी को देखते हुए घर में आप वॉशिंग मशीन को ऑब्जर्व करते हो, उसको जरा गौर से देखिएगा। वॉशिंग मशीन में क्या होता है? ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन, जो कि स्पेशली मैं ड्रायर की बात कर रहा हूं। ड्रायर में क्या होता है? पुट द वेट क्लोथ इन अ सिलेंडर और ऊपर आप उसको लिड के साथ प्रेस कर देते हैं। उस सिलेंडर में नंबर ऑफ होल्स हैं, ठीक है। व्हेन यू कैन ऑन द मशीन, तो व्हेन सिलेंडर इज गोइंग टू रोटेट, तो हैवी जो वाटर है विच इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द होल्स, ठीक है। परफोरेटेड मीन होल्स, ठीक है। वो होल में से जब वाटर निकल आता है तो क्लोथ्स बिकम्स टू बी ड्राई। इस ये वॉशिंग मशीन का ये विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंटीफ्यूग। ये वर्ड जरा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटीफ्यूग। जब आप कहीं लैब में जाते हो तो वहां भी आपको सेंटीफ्यूग नजर आता है। आईसीआई के लैब में अक्सर आप स्टूडेंट्स को मैं कभी कभी विजिट करवाता हूं, तो वो जो सेंटीफ्यूग मशीन होती है जो कि ब्लड उसमें रख के टेस्ट ट्यूब में उसको ऑन किया जाता है, तो विच यूज टू सेपरेट द लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेंटीफ्यूग। तो दैट्स व्हाई ये जो वॉशिंग मशीन और क्रीम सेपरेटर, एक और इसकी एप्लीकेशन है क्रीम सेपरेटर। ये क्या करता है? आप क्रीम उसमें डालते हैं मशीन में, तो वो क्या होता है, वो जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और हैवी पार्टिकल साइड पे लग जाते हैं। तो ये क्रीम सेपरेटर इज आल्सो वर्किंग द प्रिंसिपल ऑफ सेंटीफ्यूग, प्रिंसिपल ऑफ सेंटीफ्यूग। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स ये एक आपके पास कंपैक्ट किस्म का टॉपिक स्टेट एंड एक्सप्लेन, या वो कभी कभी ये भी कह देता है आर प्रूव दैट, क्या प्रूव करें, FC is equal to mv square by r with the help of applications। कहे तो आपने इसकी एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन लिख देनी है। बैंकिंग ऑफ द रोड भी है, वॉशिंग मशीन है, क्रीम सेपरेटर एंड सो ऑन। तो ये डेरिवेशन में आप इसकी let us consider body of mass m which is moving in a circular path with speed v. So this body is moving in a circular due to which reason? Due to centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? The acceleration which compel the body moving in a circular path. ये बिल्कुल centripetal acceleration वही है। acceleration एक तो linear acceleration है, एक centripetal acceleration है। acceleration में velocity change हो रही है, circular path में body move कर रही है, speed is same but velocity is going to varying. That's why the body attain acceleration. तो इसलिए हम इसको centripetal acceleration कहेंगे, क्योंकि ये भी center seeking acceleration है, ठीक है। तो which is becomes to be a is equal to v square by r। ये मैंने बताया कि ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड एंड रेडियस पे। जितना ज्यादा रेडियस होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लेस होगा, इनवर्सली है। लेकिन जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अप्लाई होगा। तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, तो ए सी जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका डेरिवेशन आ जाएगा और ये आपकी एप्लीकेशन है। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। थैंक यू।